नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीट पात्रता के अंदर जो नया टॉपिक जुड़ा है वैदिक गणित, उसके बारे में। इस टॉपिक को हम विस्तार से देखेंगे, इसकी थ्योरी को भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्नों को भी देखेंगे। और जिनको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है या जिनको मैथ पे पकड़ नहीं है, तो इस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आ जाएंगे जो आप आराम से कर दो ज़्यादा ना पढ़ करके, वो भी हम देखेंगे। और इसकी पीडीएफ है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के आप पीडीएफ भी निकला सकते हो, जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास में है नहीं है, तो आप पीडीएफ भी निकला सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें वैदिक गणित इसी बार ऐड हुआ है, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न तो कन्फर्म आएगा ही, और इसकी संभावना है कि इससे 2 प्रश्न आपके आ जाए। और वैदिक गणित है वो ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें गणना वगैरह का काम तो आपका जो साधारण होता है उसी प्रकार से इसमें होता है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गणना करने की इसमें ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-3 चीजें इसमें अंदर काम आएगी। बाकी थ्योरी है वो थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके 1 नंबर या 2% जो है वो निश्चित रूप से आपके लिए सही करवा देगा। और हम लगातार है वो आपकी पात्रता तक आपके मुख्य टॉपिक है वो आराम से करवा देंगे। जो मुख्य आपके प्रश्न रहेंगे वो हम करवाने वाले हैं। देखो, वैदिक गणित की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें आपको कुछ थ्योरी याद करनी होती है। पहले वो थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न भी देखेंगे। तो इत्मीनान से इसको पूरा जरूर देख लेना। तो इसमें बात करें सबसे पहले, तो वैदिक गणित क्या चीज है, वैदिक गणित क्या है, ये हमें देखना है। तो वैदिक गणित है ना, ये भारत की प्राचीन देन है। वैदिक गणित किसने दी है? भारत ने ही दी है। विश्व को वैदिक गणित भारत ने दी है, जो गणना को क्या बनाती है? आसान, तेज और मजेदार बनाती है। तो सीधी सी बात है कि वैदिक गणित के बारे में पूछा जाए तो किसकी देन है? भारत की देन है। और ये गणना को आसान बनाती है, तेज बनाती है और मजेदार बनाती है। इसके अलावा इसका उल्लेख अगर पूछे, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको याद रखनी है कि वैदिक गणित का जो उल्लेख है वो वेदों में मिलता है। और कौन से वेद में मिलेगा? अथर्वण वेद में आपको वैदिक गणित का आपका जो उल्लेख है उन मिलता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। निश्चित रूप से वैदिक गणित का जो आपका उल्लेख मिलेगा अथर्वण वेद में मिलेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। इसके अलावा हम आगे चलें, तो वैदिक गणित क्या है ये हमसे पूछे, तो वैदिक गणित क्या है कि भारतीय वेदों से लिया गया गणना का प्राचीन तरीका है। तो वैदिक गणित क्या चीज है कि भारत के वेदों से लिया गया एक गणना करने का प्राचीन तरीका है। मतलब गणित की जो भी गणनाएं थी या बाकी अन्य जो कैलकुलेशन हमें करनी होती है, उनको करने के लिए एक तरीका अपनाया गया, जो कि वेदों में उनका क्या था? उल्लेख था। और कौन से वेद में था? अथर्वण वेद में था। बस, इसके अलावा गणना में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। तो ऐसे आपके 4 ऑप्शन आ सकते हैं या 2 ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य। तो भारतीय वेदों से लिया गया गणना का प्राचीन तरीका, और दूसरी बात ये गणना में ही नहीं बल्कि जो आपका जो हर क्षेत्र में उपयोगी है, जैसे कंप्यूटर इंटेलिजेंस, इसमें भी ये क्या होता है? उपयोगी होता है। तो वैदिक गणित की विशेषता और दोष भी हम सबसे लास्ट में देखेंगे, तो और समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो प्राचीन काल में क्या उपयोग होता था वैदिक गणित का, क्योंकि हम देखें तो सही, जब वेदों में इसका उल्लेख मिलता है और प्राचीन काल में ये जो आपका जो तरीका है वो लिया गया था, तो प्राचीन काल में इसका क्या उपयोग लिया जाता था ये हमें देखना है। तो याद करने की बात ये है, ये चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि एक तो विज्ञान, खगोल विज्ञान में, ये थोड़ा हटा देना यहां से, खगोल विज्ञान में उपयोग इसका लिया जाता था। किसमें? खगोल विज्ञान में, जैसे ग्रहों की चाल, समय निर्धारण आदि में। इसके अलावा वास्तुकला में इसका उपयोग किया जाता था। वास्तुकला में कैसे? आपका जो आपका भवन निर्माण आदि इस प्रकार से आपका काम में लिया जाता था। इसके अलावा यज्ञ विधि में काम में लिया जाता था। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो समय निर्धारण में भी किसको काम में लिया जाता था? वैदिक गणित को काम में लिया जाता था। और कृषि में भी वैदिक गणित को। तो इसको शॉर्ट में आप याद करते हो ना, तो ऊपर मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, इनका विस्तार भी आपको मिल जाएगा नीचे। तो वैदिक गणित के बारे में पूछे कि प्राचीन काल में क्या उपयोग होता था, ऑप्शन आएंगे आपके पास में, और उस ऑप्शन में से गलत पूछ लेगा या सही पूछ लेगा। तो किसमें? एक तो खगोल विज्ञान में आएगा आपका, वास्तुकला में, यज्ञ विधि में, समय निर्धारण में और कृषि में। अब देखो कैसे काम आता थे ये। तो खगोल विज्ञान की अगर बात करोगे ना, तो ग्रहों की चाल और समय निर्धारण में ये काम में लिया जाता था प्राचीन काल में।
यज्ञ में क्या काम था इसका? तो यज्ञ के लिए सही अनुपात और समय का निर्धारण करने के लिए वैदिक गणित काम में आती थी। वास्तुशास्त्र में क्या काम था इसका? कि भवन निर्माण की योजना बनाने में क्या काम था? वैदिक गणित को काम में लिया जाता था। इसके अलावा कृषि में क्या काम था इसका? तो कृषि के अंदर क्या था कि क्षेत्रफल मापने और बीज वितरण के लिए वैदिक गणित काम में ली जाती थी। तो प्रश्न बन गया, एक तो वैदिक गणित कहां से लिया गया? अथर्ववेद से लिया गया। प्राचीन तरीका है, गणना आसान, तेज और मजेदार बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो आपका प्राचीन काल में क्या उपयोग था, तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी है कि इन 5 चीजों के में काम में ली जाती थी वैदिक गणित। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करते हो, देखो इसकी पुण्य खोज के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको याद करना है। तो देखो, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को आपको रट लेना है। अगर थ्योरी से प्रश्न आया तो ये प्रश्न बिल्कुल आएगा कि स्वामी भारती जो कृष्ण तीर्थ जी महाराज है ना, इन्होंने वैदिक गणित की पुण्य खोज की। पुनः खोज की कब की थी इन्होंने? तो 20वीं सदी में इन्होंने वैदिक गणित को पुनः खोजा। देखो, वेद तो आपको पता है बहुत पुराने, और दोबारा से इनको खोजने का काम अगर किसी ने किया है ना, तो वो किसने किया है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने किया था। ये भारत के ही थे और इनका जन्म 1884 में हुआ। अगर इनके बारे में आप पूछोगे कि ये क्या थे, तो ये गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और वैदिक विद्वान थे। तो वैदिक गणित की पुनः खोज किसने की? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने। अब पूछे कब की थी? तो 20वीं सदी में की थी। और क्या की थी? पुनः खोज की थी। ठीक है, और इनका जन्म 1884 में। ये गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और वैदिक विद्वान थे। अब इन्होंने क्या खोजा? देखो, इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, क्योंकि वेद में ही तो उल्लेख था वैदिक गणित का। तो इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और दोबारा से वैदिक गणित को खोजा, और इन्होंने पाया कि वेदों में वैदिक गणित के बारे में क्या किया गया है कि उसमें 16 तो गणितीय सूत्र दिए गए और 13 उप सूत्र हैं वो दिए गए, और इन्हीं की इन्होंने क्या कर दी? खोज कर दी। तो याद क्या रखना है कि वैदिक गणित की पुनः खोज की स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने, जिनका जन्म 1884 में हुआ। ये महान गणितज्ञ, दार्शनिक और विद्वान थे। इसके अलावा सबसे ज्यादा याद क्या रखना? खोज कब की? पुनः 20वीं शताब्दी में। क्या खोजा इन्होंने? ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि वेदों में 16 तो गणितीय सूत्र होते हैं और 13 उप सूत्र होते हैं। तो ये इन्होंने खोज की थी कब? 20वीं शताब्दी में। ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है, थ्योरी से प्रश्न आया तो आपके लिए बन जाएगा। अब देखो, इनकी पुस्तक के अगर बारे में पूछोगे कि इनकी पुस्तक क्या थी, तो पुस्तक के बारे में भी आपको बताना है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की पुस्तक का नाम अगर कोई पूछे तो इनकी पुस्तक का नाम रटना है वैदिक गणित, जो आपको अपने आप याद रहेगा। तो ऑप्शन में ये मिले तो गलत मत कर देना कि वैदिक गणित तो है, इसमें वैदिक गणित ही नाम थोड़ी होगा। तो ये का ये नाम इन्होंने इस आपकी जो प्राचीन तरीका है इसके लिए जो पुस्तक ली उसमें इन्होंने दिया। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज की पुस्तक कौन सी? वैदिक गणित। इनमें क्या किया इन्होंने? 1911 से 1918 में इन सूत्रों का क्या किया? इन सूत्रों का संकलन किया। तो 16 तो सूत्र दिए इन्होंने, ठीक है, और 13 क्या दिए? उप सूत्र दिए। खोज कब की इन्होंने? इनका संकलन कब किया इस पुस्तक में वैदिक गणित में? 1911 से 1918, क्योंकि हम कह रहे हैं ना 20वीं शताब्दी में खोज की। तो 1911 से 1918 में इनका संकलन किया, 16 सूत्र और 13 उप सूत्रों का। कौन सी किताब में? वैदिक गणित में। ठीक है, अब देखो ये याद रखने की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20वीं शताब्दी में खोज की, 16 सूत्र और 13 उप सूत्र, ये याद रख लेना। और किसने? तीर्थ जी महाराज ने। ठीक है, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने, ये आप याद रख लेना। अब इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो पुस्तक प्रकाशन का वह उनका निधन हुआ था 1960 में, और उसके बाद में 1965 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। और कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? वैदिक गणित। ठीक है, ये आपका इसमें थोड़ी थ्योरी रहती है। इसमें आप पुस्तक की अगर बात करोगे तो इसमें जो 16 सूत्र है ना, इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया गया। पुस्तक का नाम वैदिक गणित। कब हुआ इनमें संकलन? 1911 से 1918। कब प्रकाशित हुई? 1965 में, मृत्यु के बाद में या निधन के बाद में। और इनमें जो 16 सूत्र दिए हुए हैं आपके, इनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया गया। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो इसके सूत्रों की,
तो सूत्र में क्या रहता है, देखिए प्रत्येक सूत्र एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में उपयोगी होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि 16 आपके सूत्र होंगे, 13 उपसूत्र होंगे और उन 16 सूत्रों को हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाया इन्होंने। और इन्होंने कहा कि ये प्रत्येक जो सूत्र है ना एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए उपयोगी होगा। मतलब कोई जोड़ करने में उपयोगी होगा, कोई भाग करने में उपयोगी होगा, कोई वर्गमूल निकालने में उपयोगी होगा, कोई बीजगणित की समस्या हल करने में उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो याद करने वाली 2-3 एक चीजें आइए यहाँ पे। एक तो अथर्ववेद से लिया गया, भारत की प्राचीन देन है, गणित को आसान, तेज और मजेदार बनाएगी। भारतीय वेदों से आपको पता ही है लिया ही गया है। हर क्षेत्र में आपकी जो गणित के अलावा हर जीवन के हर क्षेत्र में भी क्या है, ये वैदिक गणित उपयोगी है। प्राचीन काल में उपयोग पूछे तो खगोल विज्ञान, वास्तुकला, यज्ञ विधि, समय निर्धारण और कृषि में। ठीक है, ये हुआ। फिर पुनः खोज किसने की, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने की। जन्म 1884 में, महान गणितज्ञ, दार्शनिक और वैदिक विद्वान थे। 20वीं शताब्दी में इन्होंने वैदिक गणित का पुनः खोज किया। 16 सूत्र बताए, 13 उपसूत्र बताए। पुस्तक का नाम वैदिक गणित। 1911 से 1918 में 16 सूत्र और 13 सूत्रों का उपसूत्रों का वैदिक गणित पुस्तक में संकलन किया। 1965 में बुक प्रकाशित हुई और इसमें जो 16 सूत्र हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए गए। ये बात होती है इसमें थ्योरिकली। ठीक है, अब आराम से इत्मीनान से देखना, उसके बाद में हम प्रश्न भी देखेंगे कि किस प्रकार से आएंगी। तो थ्योरी तो देखो थोड़ी याद करनी पड़ेगी, और जिनसे थ्योरी याद नहीं होती ना वो ज्यादा घबराना मत। अगर 2 प्रश्न आए ना तो एक थ्योरी का आएगा, एक तो वैसे सीधा आएगा जो आप सही कर दोगे और मैं बता दूंगा। तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब अपन देखते हैं इसमें जो सूत्र दे रखे हैं आपके, उन सूत्रों में क्या कुछ दे रखा है और कौन से सूत्र हैं। और मैं इन सूत्रों को मैं बता देता हूं, और ज्यादा इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हल्का हल्का आप पढ़ लेना और एक बार समझ लेना या वीडियो देख लेना। उसके बाद में मैं प्रश्न जो बताऊं ना वो आप जरूर याद कर लेना। पहला सूत्र आता है, देखो इसमें थोड़ा सा नाम गलत छप रहा है, मैं बता देता हूं। इसमें नाम क्या रहेगा आपका, रहेगा ये एकादिकेन, ये रहा एकादिकेन पूर्वेण, ये वाला नाम इसके अंदर रहेगा। तो एकादिकेन पूर्वेण पहला सूत्र है इनका। अब क्रम भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा पहला और कौन सा दूसरा है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। बस सिर्फ ये याद रखना है कि इनका एक सूत्र है जिसका नाम है एकादिकेन पूर्वेण। बस इतना याद आपको रखना है। इसका अर्थ क्या होता है ये आपको जरूर याद रखना है। तो देखो एकादिकेन पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब क्या है, पूर्व का, एक का एक अधिक, एक अधिक तो पहले का एक अधिक, सीधा सा सूत्र में दे रखा है। तो एकादिकेन पूर्वेण सूत्र है इनका पहला, और इसका अर्थ होता है पहले से एक अधिक। संस्कृत के सूत्र है भाई, अंग्रेजी में नहीं होंगे इनके। तो एकादिकेन पूर्वेण सूत्र का अर्थ पूछे तो पहले से एक अधिक संभावना है कि पूछ सकता है, ऐसे अर्थ और उपयोग पूछ सकता है। उसके अलावा तो किसी संख्या उपयोग क्या होगा, किसी संख्या का वर्गमूल निकालो या संख्या का वर्ग को हल करने में। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में और किसी भी संख्या का वर्ग को हल करने में उपयोग में लिया जाता है आपका एकादिकेन पूर्वेण सूत्र। और एकादिकेन पूर्वेण सूत्र का अर्थ होता है, पूर्वेण मतलब पहले से और एक अधिक पहले से एक अधिक। और उपयोग पूछे तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालने और संख्या के वर्ग को हल करने में उपयोग में लिया जाता है। इतना याद रखना है। इसके अलावा देखो हम बात करें, देखो उपयोग बताऊं क्या कैसे, जैसे देखो आपका 25 है, अब 25 का आपको स्क्वायर निकालना है कि कितना होगा। आपको पता है कि कितना होता है, 625 होता है। इस सूत्र को लगा करके आप कैसे करो, तो देखो इसमें क्या रहता है, ये तो 5 है, ठीक है, इसका तो करना है स्क्वायर, 25 हो गया। अब इसका क्या करना है, एक अधिक, तो ये लो 2 लिखा और इसका एक अधिक किया, कितना आया 6, 25 ये रहा और ये हो गया 625। इस प्रकार से काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 25 का आपको किसी भी विधि से पूछ ले, तो आपको पूछे कि वैदिक विधि से आपका जो 25 का है वो वर्ग बताओ, स्क्वायर बताओ, तो यही आएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। उपयोग और अर्थ ध्यान में रखना है। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है पहले से एक अधिक, उपयोग पूछे, वर्गमूल निकालने और वर्ग को हल करने। आगे वाले सूत्र पे चलो। आगे वाला जो सूत्र है वो है आपका निखिलम नवतय चरम चरम दस्तय। तो देखो ये संस्कृत में ही है, अंग्रेजी में इसका कोई भी उल्लेख है नहीं है। वैसे अंग्रेजी में अलग से नहीं लिखे हुए,
बस केवल आप स्पेलिंग बना के लिख सकते हो, वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, सिर्फ इतना ही है इसमें, और अंग्रेजी में नहीं दे रखे। अब इसका अर्थ क्या होता है कि सभी 9 और अंतिम 10 से घटाएं, निखिल नवतय चरम दस्तय। इसका अर्थ होगा कि सभी 9 और अंतिम 10 से घटाएं। उपयोग पूछे तो बड़ी संख्याओं को तेजी से हल करने में, बड़ी संख्याओं को तेजी से हल करने में। अर्थ क्या होगा, निखिल नवतय चरम दस्तय, सभी 9 और अंतिम 10 से घटाएं। देखो ये सूत्र ऐसे याद रह जाएंगे अर्थ तो। ये थोड़ा सा ये दिया हुआ मिलेगा ना तो ऑप्शन आएगा ना ये वाला, तो निखिल नवतय मतलब 9 आ रहा है, दस्तय मतलब 10 आ रहा है, तो इसी प्रकार से आप कर दोगे आराम से, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी इनको याद करने की। उपयोग देखो बड़ी संख्याओं को तेजी से हल करने में, जैसे देखो मैंने लिखा ये वाला। अब देखो इस कैलकुलेशन को हल करते हो तो आपका ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस सूत्र को अगर उपयोग में लो तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। ये लो, इस 221 को क्या करोगे, गुणा कर दो 1000 से, माइनस में 221, अब आ जाएगा आपका उत्तर। तो ये इसमें रहेगा इसका उपयोग। पूछे आपसे कि इसका अर्थ क्या होता है निखिल नवतय चरम दस्तय का, तो सभी 9 और अंतिम 10 से घटाएं। उपयोग क्या रहेगा, बड़ी संख्याओं को तेजी से हल करने में। इतना ही आपको इसमें याद करना है, यहां पे ये वाला प्रयोग आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर सूत्र आता है आपका। अब देखो अजीब से नाम है इसमें, उध्रुवैतीर्य गहभ्याम, जो भी नाम है वो आपको देख लेना है, अटपटे नाम है थोड़े। इसमें अर्थ अगर आपसे पूछे तो ऊपर और तिरछे से, क्या ऊपर और तिरछे से इसका अर्थ होगा। उपयोग क्या है, किसी भी प्रकार के गुणा के लिए, तो किसी भी प्रकार को अगर आपका गुणा करना हो तो ये सूत्र आपका काम में लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया उध्रुवैतीर्य गहभ्याम, जो संस्कर जिनके है वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो याद रखना है अर्थ ऊपर और तिरछे से, उपयोग किसी भी प्रकार के गुणा करने के लिए। तो हमारा टारगेट ये है थ्योरी भी याद हो जाए और प्रश्न भी याद हो जाए। 2 प्रश्न आए तो एक तो सीधा आपका आ जाएगा, एक थ्योरी का है तो थ्योरी भी याद हो जाए। तो मैं दोनों आपको करवा देता हूं, तो जो ज्यादा डीप पढ़े तो वो थ्योरी भी पढ़ लेना साथ में, और प्रश्न को एक अकेला देखना चाहे तो प्रश्न भी देख लेना, ठीक है। ज्यादा समय इसमें नहीं लगा रहा हूं मैं, केवल सीधा अर्थ बता रहा हूं, क्योंकि सीधा इसी से यही प्रश्न आया, इसमें ज्यादा कोई समझाने वाली आवश्यकता नहीं है। प्रावर्त्य योग, प्रावर्त्य योग चौथा सूत्र है। अर्थ होता है इसका उल्टा करके जोड़े, तो योग का तो मतलब हो गया जोड़ा, जोड़े, और प्रावर्त्य उल्टा करके, ठीक है। प्राय मतलब परे, तो इससे याद कर लेना, उल्टा करके जोड़े इसका अर्थ होगा। उपयोग पूछे तो विभाजन में इसका काम में लिया जाता है। किसमें काम में लिया जाता है, विभाजन के लिए। 4 नंबर सूत्र है आपका प्रावर्त्य योग, अर्थ होता है उल्टा करके जोड़ें, उपयोग होता है विभाजन करने में, ठीक है। 4 नंबर सूत्र हो गया। अब आता है 5 नंबर, शून्यम साम्योच्चम, साम्य समुच्चयम, ये है आपका 5 नंबर सूत्र। इसका अर्थ क्या होता है, जहां समानता है वहां शून्य है, शून्य साम्य सूच्यम समुच्चयम। तो इसका अर्थ क्या, जहां समानता है वहां शून्य है, और इसका उपयोग समीकरण को हल करने में उपयोग में लिया जाता है। किसमें उपयोग, समीकरण को हल करने में। इनकी अलग अलग विशेषताएं है ना। पहले का तो हमने देखा एकाधिक पूर्वेण है, इसका वर्गमूल निकालने और वर्ग को हल करने में। दूसरे का हमने देखा बड़ी संख्याओं को तेजी से हल करने में। तीसरे को देखा हमने कि किसी भी प्रकार का गुणा करने में। चौथा आ गया कि विभाजन करने के लिए, मतलब भाग देने के लिए, ठीक है। और 5वें को अगर हम देख रहे हैं तो ये कह रहा कि समीकरणों को हल करने में। किस प्रकार से, देखो आपका आया x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपका 0, और a प्लस बी बराबर दे रखा है आपका 0। तो ये सूत्र क्या कहता है, इनको बराबर में रख दो, और हम रखते ही हैं वैसे भी a प्लस बी, क्योंकि ये वाला पार्ट जब बराबर है तो समीकरण का ये वाला पार्ट भी क्या होता है, बराबर। तो ये इस प्रकार से समीकरणों को हल करने में काम में लिया जाता है। 5 हो गए, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, एक नजर मार लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा। अनुरूपेण, 6 नंबर सूत्र आता है आपका अनुरूपेण। अर्थ पूछे तो समानुपात द्वारा, या आप कह सकते हो समान, आप कह सकते हो समान अनुपात, समान अनुपात के द्वारा, ये वाला अर्थ है।
अनुरूपेण क्या कह सकते हैं, समान अनुपात के द्वारा। तो उपयोग क्या होगा, अनुपात व सरल गुणा करने में। तो इसका उपयोग क्या, एक तो अनुपात हल को हल करने में, दूसरा जो सरल प्रकार के जो गुण होते हैं, छोटे गुणा होते हैं, उनको हल करने में इनका उपयोग होगा। तो अनुरूपेण कौन सा सूत्र है, छठा सूत्र है। अर्थ क्या होता है, समान अनुपात के द्वारा। उपयोग क्या होता है आपका, अनुपात व सरल गुणा में। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर सूत्र। इसके अलावा आता है आपका 7 नंबर, संकल्प विकल्प। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया ना, तो हम अलग से लिख लेते हैं। संकल्प, एक मिनट, ये लिखते हैं हम संकल्प विकल्प, ये वाला। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ना, कहां से मिटेगा ये वाला यहां से मिटा देते हैं, और फिर हम सही से लिख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं दोबारा। तो विकल्प तो सही आई, ये आपको अलग से लिखना है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें होगा ये आपका संकल्प और विकल्प होगा। क्या होगा इसमें, संकल्प, और ये वाला संकल्प होगा आपका संकल्प और विकल्प, ये वाला लिखा जाएगा। 7 नंबर सूत्र क्या है, संकल्प विकल्प। तो देखो विकल्प का क्या मतलब होता है, घटाना, और संकल्प का क्या मतलब होता है, जोड़ना। तो संकल्प और विकल्प नाम से सूत्र है आपका 7वां, और इसका अर्थ होता है जोड़ और घटाना, जोड़ना घटाना, संकल्प विकल्प। 7वां सूत्र अर्थ होता है जोड़ना घटाना। 7वां सूत्र क्या है, संकल्प विकल्प। अर्थ क्या, जोड़ना घटाना। तो उपयोग भी किसमें होगा, संख्याओं के जोड़ और घटाव में। ठीक है, 8वें सूत्र में आते हो तो आठवां जो सूत्र है आपका है पूर्वकाद्य पूर्वकाभ्याम, पूर्वकाद्य पूर्वकाभ्याम, ये वाला आपका सूत्र है 8 नंबर। और इसका अर्थ होता है पूर्ति और पूरक द्वारा, पूर्ति और पूरक द्वारा इसका अर्थ होगा। उपयोग होगा जोड़ घटाव की जटिल समस्याओं में। देखो संख्याओं के जोड़ घटाव करने में तो उपयोग आएगा संकल्प विकल्प। अगर आपसे पूछ ले कि जटिल प्रकार के जो आपके जोड़ और घटाव है उनको अगर आप हल करोगे तो कौन सा सूत्र काम में आएगा, तो पूर्वकाद्य पूर्वकाभ्याम है ये सूत्र काम में आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है ना इनमें, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादा हार्ड प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना याद रख लेना, इनका अर्थ ये होता है। इसमें आगे वाला सूत्र है चालाना कालाना। कौन सा है, चालाना कालाना। इसका अर्थ क्या होगा, चालाना अंतर, कालाना विभेद। तो चालाना कालाना मतलब अंतर और विभेद द्वारा, चालाना कालाना अंतर और विभेद द्वारा। तो क्या उपयोग होगा इसका, समीकरण और रेखीय समस्याओं के समाधान में। 9 नंबर सूत्र है चालाना कालाना मतलब अंतर और विभेद द्वारा। उपयोग होगा समीकरण और रेखीय समस्याओं को हल करने में या समाधान करने में। रेखीय समस्याएं कौन सी होंगी, जो आपका जो बीज गणित जिसको आप कहते हो वो होती हैं। ठीक है, ये इसका उपयोग हो गया। 10 नंबर आता है यावतय तावतय। यावतय तावतय अजीब से सूत्र है, इसमें देखो याद करने, यावतय तावतय। देखो 7वां याद हो गया, संकल्प विकल्प जोड़ना घटाना सरल है। चालाना कालाना अंतर और विभेद द्वारा ये भी याद हो जाता है। यावतय तावतय, यावतय तावतय जितना उतना, ये भी सरल है। यावतय तावतय जितना उतना। क्या उपयोग होगा इसका, तो संख्याओं के वर्ग निकालने में। तो यावतय तावतय 10 नंबर सूत्र, उपयोग होगा इसका संख्याओं के वर्ग निकालने में। अर्थ होता है जितना उतना। ये हो गया 10 नंबर। ऐसे के ऐसे याद करने, आपको समझने की इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है ना, इनका उपयोग है। हम हमारी जो आधुनिक मैथ है ना उसी के अनुरूप सारी चीजें करते हैं और इसी के अनुरूप हो भी जाते हैं सारे के सारे। जो प्रश्न बनेंगे ना वो मैं बता दूंगा। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि समष्टि ये वाला सूत्र है। व्यष्टि और समष्टि में मतलब होता है भाग और समग्र। व्यष्टि समष्टि भाग और समग्र। तो उपयोग क्या है, योगात्मक श्रृंखलाओं की समस्याओं में।
तो व्यष्टि समष्टि 11 नंबर सूत्र है आपका। अर्थ पूछे तो भाग और समग्र, उपयोग पूछे तो योगात्मक श्रृंखला की समस्याओं में। योगात्मक श्रृंखलाओं की समस्या कौन सी है? जो आपके सीरीज वाले प्रश्न होते हैं। जैसे देखो 2, 5, 9, 14, 20 ये सीरीज बन गई ना। क्या सीरीज है? इसमें 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ और 6 ऐड हुआ। ये वाली समस्या है ना, इनको सोल्व करने में व्यष्टि और समष्टि आपका सूत्र काम आता है। उसके बाद में 12 नंबर है शेषाणकेन चरमेण। शेषाणकेन चरमेण सूत्र आपका दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या है? अंतिम अंकों द्वारा शेष भाग, अंतिम अंकों द्वारा शेष भाग। शेषाणकेन चरमेण, देखो ज्यादा याद करने की तो आवश्यकता नहीं है। शेषाणकेन चरमेण तो शेष, ये नाम रहा शेष। तो इस प्रकार से आप तुक्का भी लगाओगे ना तो ये प्रश्न हल हो जाएंगे। अर्थ पूछ सकता है, उपयोग पूछ सकता है। तो उपयोग क्या है? विभाजन के लिए। इसमें देखो विभाजन के कई सूत्र आ जाएंगे, तो वो याद रखने के विभाजन में ये काम आएंगे, गुणा में ये आएंगे, जटिल गुणा में ये आएंगे, अनुपात को हल करने में वो काम आएंगे, जोड़ घटाने में संकल्प विकल्प, लेकिन जटिल प्रकार के जोड़ों के लिए पूर्वकादे पूर्वकाभ्याम सूत्र। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं। उसके बाद में 13 नंबर देखो सोपान्य द्वयम। सोपान्य द्वयम ये वाला सूत्र दे रखा है इसमें। तो इसका मतलब होता है अंतिम और दूसरा अंतिम। अंतिम और दूसरा अंतिम मतलब क्या है? इसमें देखो इकाई और दहाई नहीं लिखते हो क्या आप? ये वाला ही मतलब है इसका। सोपान्य द्वयम अंतिम और दूसरा अंतिम, गुणा व विभाजन में काम आता है। ठीक है। उसके बाद में न्यूनेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण आया था ना, तब आ गया आपका न्यूनेन पूर्वेण, पिछले से एक कम। वो तो क्या था? पहले से एक अधिक। और ये सूत्र क्या है? न्यूनेन पूर्वेण पिछले से एक कम। ये दो सूत्र याद रखना, एकाधिकेन पूर्वेण और न्यूनेन पूर्वेण। ये दोनों सूत्रों से प्रश्न बनेंगे आपके और आ भी जाएगा इन दोनों सूत्रों से। तो इसका क्या अर्थ होता है? पिछले से एक कम और विशेष गुणा और भाग करने में उपयोग आता है। न्यूनेन पूर्वेण पिछले से एक कम, विशेष गुणा और भाग में काम आएगा। अब आगे बात करें 15 नंबर गणित समुच्चय या गुणित समुच्चय भी आप कह सकते हो। तो गुणा का कुल योग। अर्थ क्या? गुणित समुच्चय समुच्चय मतलब योग, गुणित तो गुणा का कुल योग। उपयोग क्या होगा? समीकरण की समस्याओं में। गणित समुच्चय अर्थ होता है गुणा का कुल योग, उपयोग होगा समीकरण की समस्याओं में। 16 नंबर आता है समुच्चय गुणित। समुच्चय गुणित गुणा से कुल योग। तो गुणित समुच्चय तो होता है गुणा का कुल योग, और समुच्चय गुणित क्या होता है? गुणा से कुल योग, और वही समीकरण हल करने में। ठीक है। ये हो जाते हैं आपके 16 के 16 सूत्र। 16 के 16 सूत्र आपके हो गए। इनको हल्की नजर से देखना है, अर्थ और उपयोग आपको याद करना है। ठीक है। अब आता है आपका, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नोट्स भी बन जाएंगे और हल्के से आप पढ़ के चले जाना। उसके बाद में 13 उपसूत्र होते हैं। तो उपसूत्र क्यों दिए गए? कि मुख्य सूत्रों के विस्तार का काम करते हैं। तो जो आपके सूत्र दे रखे थे 16, उनको विस्तार से समझाने के लिए क्या दिए गए? 13 उपसूत्र दिए गए, जो गणित को क्या बनाएंगे? सरल बनाएंगे। तो सरलता का इसमें ज्यादा महत्व दिया गया है। आता है पहला सूत्र, वही नाम भी रिपीट होंगे इसमें, यह भी ध्यान रखना। इसमें हमने पढ़ा था ना, उसमें अनुरूपेण सूत्र पढ़ा था ना, अनुरूपेण, वही दोबारा आ गया। समान अनुपात द्वारा, अनुपात दे रखा है तो अनुपात, समानुपात और विभाजन की समस्याओं को हल करने में। तो ये उपसूत्र दे रखा है अनुरूपेण, समान अनुपात द्वारा। अर्थ होता है उपयोग होगा अनुपात, समानुपात और विभाजन की समस्याओं में। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जैसे हैं इनको पढ़ना है, याद रहे, बहुत बढ़िया है। और ऑप्शन देखोगे ना तो तुक्के से आराम से सही हो जाएगा। बस थोड़े पढ़ के चले जाना। प्रश्न बनेंगे, गणितीय प्रश्न बनेगा ना, वो 2 सूत्र है, उनसे ही बनेंगे, उनसे अलावा नहीं बनेंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। 2 नंबर आता है शिष्टेषु शेषणाम। शिष्टेषु शेषणाम, तो इसका अर्थ होता है शेष का शेष। अब याद क्या करोगे? देखो शिष्टेषु शेषणाम, शेष का शेष, शेष दिख रहा है तो इसमें ये अर्थ हो जाएगा, यही ऑप्शन में मिलेगा आपको। और उपयोग है शेषफल निकालने में, शेष का शेष, शेषफल निकालने में। ठीक है। ये 2 हो गए उपसूत्र। ये आपका आगे वाला सूत्र दे रखा है, बड़ा सा नाम दे रखा है, आधे माधे ना त्रेयेन।
जो भी है संस्कृत वाले ज्यादा रिलेट करेंगे, इंग्लिश में इसके दिए हुए नहीं होते। अर्थ होता है पहले और अंतिम के साथ, पहले और अंतिम के साथ उपयोग होगा गुणा और विभाजन में, पहले और अंतिम के साथ और गुणा और विभाजन में। केवलेशु, केवलेशु का मतलब होता है केवल से गुणा करें, ये याद रह जाएगा अपने आप ही, केवल से गुणा करें और जटिल समस्याओं को सरल बनाकर हल करने में ये सूत्र उपयोग में लिया जाता है। ये उपसूत्र है 4 नंबर। 5 नंबर आता है यावदुनम। यावदुनम अर्थ होता है जितना कम उतना, यावदुनम जितना कम उतना, उपयोग होगा वर्ग निकालने के लिए, उपयोग क्या होगा वर्ग निकालने के लिए। 6 नंबर आता है व्यस्ति समस्ति। व्यस्ति समस्ति मतलब भाग और समग्र, पहले भी आया है व्यस्ति समस्ति भाग और समग्र और समीकरण और योगात्मक श्रृंखलाओं में। व्यस्ति समस्ति और भाग और समग्र इसका अर्थ होगा उपयोग समीकरण और योगात्मक श्रृंखलाओं में। ठीक है, वही नाम रिपीट हो रहे हैं। लोपन स्थापनाभ्याम, लोपन स्थापनाभ्याम ये इसका सूत्र है, 7 नंबर उपसूत्र है। अर्थ होता है घटाना और आपका बदलना, घटाना और बदलना समीकरण को हल करने में उपयोग इसका होता है। 8 नंबर आता है आपका विलोकनम। विलोकनम अर्थ होता है निरीक्षण करना। विलोकनम का अर्थ क्या है निरीक्षण करना। उपयोग क्या है समस्याओं को हल करने से पहले निरीक्षण करना। विलोकनम, विलोकनम निरीक्षण करना ही तो होता है और समस्याओं को हल करने से पहले निरीक्षण करना। सरल से ही ये तो। गुणित समुच्चय, समुच्चय तो इसका अर्थ क्या होगा आपका गुणा का कुल योग और समीकरण और गुणा की समस्याओं को हल करने में। 9 नंबर क्या है गुणित समुच्चय, अर्थ होगा गुणा का कुल योग समीकरण और गुणा की समस्याओं में। 10 नंबर आता है समुच्चय गुणित। समुच्चय गुणित तो कुल योग का गुणा और उपयोग होगा समीकरण हल करने में। समुच्चय गुणित तो अर्थ क्या होता है कुल गुणा का, कुल योग का गुणा और उपयोग क्या होगा समीकरण को हल करने में। एकाधिकेन पूर्वेण वापस आ गया ये पहले से, एक अधिक ये तो बताया ही है मैंने पहले, वर्गमूल व वर्ग निकालने में। प्रावत्य योग ये भी पहले आ गया, तो इसका अर्थ क्या होता है उल्टा करके जोड़ना। प्रावर्त्य योग अर्थ क्या होगा उल्टा करके जोड़ना, ये पहले भी आया है विभाजन की समस्याओं में। तो उपसूत्र ज्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अनुरूपेण पहले आया है। ठीक है, उसके अलावा आपका गुणित समुच्चय ये भी आया है, समुच्चय गुणित ये भी आया है आपका, और अलग अलग है वो पहले आए हैं, तो ये थोड़े आप याद कर लेना। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण पहले आया है, प्रावर्त्य योग पहले आया है। 13 नंबर आता है लास्ट उपसूत्र आपका क्षिप्रम, और इसका अर्थ होता है शीघ्र और किसी भी समस्या को जल्दी हल करने में। तो 16 सूत्र हैं, 13 उपसूत्र है, ये आपको मैंने करवा दिए हैं। इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आराम से आप देख लेना, हल्की सरसरी नजर से इनको देख करके जाना है, ज्यादा रटना नहीं है, ऑप्शन से ये सही हो जाएंगे। सारों में गणितीय कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, जिनकी होती वो मैं अब लास्ट में आपको करवा दूंगा। उससे पहले वैदिक गणित के लाभ देखेंगे और दोष देखेंगे, तो उसके बाद में प्रश्न हल करेंगे। अब आता है आपको वैदिक गणित के लाभ। देखो सरल ही है लाभ, तो जटिल समस्याओं को आसान हल करना है, कोई याद करना है कि ये तो हमें पता ही चल गया। इसीलिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करती है। किस प्रकार से कि मानसिक गणना को सरल और त्वरित बनाने में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है उनमें समय के भी तो बहुत महत्व होता है, तो और मानसिक दिमाग का भी वहां पे ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगी। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे 4 ऑप्शन की, उपयोग ये लाभ कौन सा नहीं है वैदिक गणित का, तो जटिल समस्याओं को हल करने में, प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करने में, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो गणित है ना तो बच्चों के लिए भी उपयोगी है और बड़ों के लिए भी उपयोगी है। गणना का डर खत्म कर देती है ये, तो वैदिक गणित क्योंकि सरल मजेदार और रोचक बनाती है, तो इसलिए गणना करने का डर क्या कर देती है खत्म कर देती है, कि हम गणना तो आराम से हल कर लेंगे। सटीकता व सरलता दोनों आती है, गलतियां कम होगी। तो वैदिक गणित की ये विशेषता या लाभ है कि इसमें सटीकता होती है, सरलता होती है और गलती क्या होती है इसमें कम। समय की बचत होती है इसमें। दैनिक जीवन में उपयोग पूछे तो किराने का हिसाब करने, दूध का हिसाब करने, बिल का हिसाब करने में काम में लिया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग पूछे वैदिक गणित का तो ये किराने के हिसाब में, दूध के हिसाब में, बिल का हिसाब करने में काम में ली जाती है।
और उसके बाद में तार्किक सोच का विकास करने में भी क्या काम आती है, वैदिक गणित आती है। ये इसके लाभ है, गणना का डर खत्म करने, सटीकता और सरलता दोनों होती है, गलतियां कम होगी, समय की बचत होगी, दैनिक जीवन में भी उपयोग इसका लिया जाता है। तो पूछे ना कोई तो आप गलत मत कर देना कि गणितीय गणनाओं करने में काम आएगी, ये दैनिक जीवन में भी काम आएगी। तो जैसे आपका दूध का हिसाब करते हो, बिल का हिसाब करते हो, किराने की दुकान पे हिसाब करते हो, और तार्किक सोच का विकास भी ये करती है। आधुनिक तकनीक में योगदान, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वैदिक गणित है वो आधुनिक तकनीक में भी इसका योगदान है। कैसे योगदान है, एक तो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वैदिक गणित का योगदान है, याद कर लेना। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में जिक्र रहता है, इसमें भी कौन उपयोगी है, वैदिक गणित। और डेटा एनालिसिस में भी वैदिक गणित उपयोगी है। छात्रों के लिए वरदान है, जो कि समय बचाकर पढ़ाई का बोझ कम करती है। छात्रों के लिए क्या करती है, ये वरदान के रूप में काम करती है, ये समय की बचत करती है और आपका जो पढ़ाई का बोझ है वो भी कम करने का काम करती है। तो ये वैदिक गणित के लाभ हैं। जटिल समस्याओं को आसान बनाना, प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद, बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए उपयोगी, गणना का डर खत्म करना, सटीकता व सरलता दोनों आती है, गणितीय गलतियां है वो कम होगी, समय की बचत होगी, दैनिक जीवन में उपयोग है, तार्किक सोच को विकास करेगी, आधुनिक तकनीक में योगदान है, छात्रों के लिए वरदान है, समय बचाकर पढ़ाई का बोझ कम करेगी। ये आपके इसके दो आपके जो हो जाते हैं लाभ। अब आगे बात आती है आपके लाभ के बारे में। तो वैदिक गणित के लाभ क्या हैं, ये हमसे पूछा जाए तो ये हमें देखना है। तो वैदिक गणित के जो आपके दोष भी देखने हैं, लाभ देख लिया, तो अब हमें दोष भी देखने हैं कि वैदिक गणित के दोष क्या हैं। तो पहला तो ये है कि सीमित दायरा, इसमें ये याद रख लेना, अंदर से याद मत रखना। सीमित दायरा, वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग। तो सीमित दायरा का क्या मतलब है कि वैदिक गणित मुख्य रूप से अंकगणितीय समस्याओं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग तक ही सीमित है। तो वैदिक गणित का ज्यादा उपयोग होता है ना, वो केवल गणितीय समस्या है ना, उसी में होता है, जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग। बाकी जो गणनाएं रहेगी ना, उसमें सीधा उपयोग नहीं होता, मुख्य उपयोग इन्हीं में है। जैसे आपके जो बीजगणितीय, जटिल गणितीय विषय जैसे कलन है, बीजगणित है, त्रिकोणमितीय, इसमें इसका सीधा उपयोग नहीं होता है। तो दायरा क्या इसका सीमित है, आपसे पूछे तो। वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग, समस्याओं के लिए सूत्र का चयन करना कठिन। देखो वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग क्यों, क्योंकि देखो एक तो सूत्र का चयन करना कठिन है कि मैं कौन सी समस्या में कौन सा सूत्र लगाऊं, और फिर उस सूत्र को याद करना और उस सूत्र पर समस्या लागू करना, ये क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए सूत्र वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग भी इसका क्या है, दोष है। सीमित दायरा, वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग। उसके बाद में शुद्धता पर विवाद। तो देखो वैदिक गणित की शुद्धता पर भी विवाद है कि ये सही है या गलत है, इस चीज पर भी विवाद है। तो वैदिक गणित के स्रोत प्राचीन वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। तो जो आपकी वैदिक गणित है ना, कहां से ली गई है, वेदों से, अथर्ववेद से। लेकिन इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं है, ये कोई बात है, पुख्ता बात नहीं है। तो कुछ गणितज्ञों का मानना है कि वैदिक गणित शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से गलत है और इसका आधार पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं है। तो स्पष्ट रूप से वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। 4 नंबर आता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में असंगत। तो देखो वैदिक गणित को वर्तमान में जो आपकी गणित है इसके अंदर आप उसका सामंजस्य बिठाएं तो नहीं हो पाता है। कैसे, जैसे देखो इसमें बच्चों के लिए तो ये लागू की जाती है, लेकिन कॉलेज, स्कूल वगैरह उसमें अगर हम लागू करें ना तो इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में असंगत है, सीमित दायरा है, वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग है, शुद्धता पर इसकी विवाद है और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो देखो वैदिक गणित अगर सीखना है ना तो इसमें अभ्यास की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, बिना अभ्यास के वैदिक गणित बहुत जटिल होती है। प्रारंभिक भ्रम, ये भी इसकी क्या है, दोष है। प्रारंभिक भ्रम का मतलब है कि शुरुआत में वैदिक गणित का सूत्र और अनुप्रयोग भ्रमित कर सकते हैं। मतलब जो शुरुआत में पढ़ा, जैसे आप पढ़ रहे हो वैदिक गणित, पहली बार आपका टकराना हुआ है वैदिक गणित से, तो आपको तो बहुत मुश्किल लग रही है कि ये क्या आ गया, संस्कृत में कहां गणित और कहां संस्कृत। तो शुरुआत में अगर कोई करता है, देखता है इस टॉपिक को, तो उसको भ्रम हो सकता है, बहुत मुश्किल लग सकती है। हर समस्या के लिए क्या नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है कि सभी प्रकार की समस्या हल कर दे, तो इसमें ये सक्षम नहीं है। वैकल्पिक विधियों में टकराव, ठीक है, ये भी इसका दोष है। और मानकीकरण की इसमें क्या है
क्यों कमी है? क्यों? क्योंकि अलग अलग किताब और अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आ गए इसके दोष और लाभ, मैंने दोनों बताए हैं। दोष है सीमित दायरा, वैदिक सूत्रों का कठिन अनुप्रयोग, शुद्धता पर इसका विवाद है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में असंगत है, अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है, प्रारंभिक भ्रम हो सकता है, हर समस्या के लिए उपयुक्त जो आपकी उपयुक्त नहीं है, वैकल्पिक विधियों से टकराव हो सकता है और मानकीकरण की कमी हो सकती है। अब ये हो गई इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी हो गई। इसमें से एक प्रश्न आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा। एक प्रश्न आपका सूत्र से आएगा और सभी सूत्रों से नहीं आएगा, 2-3 सूत्र हैं उन्हीं से आएगा। अब देखो किस प्रकार से आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न आएगा, देखो मैं पहला प्रश्न कराऊं कि 126 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण, ये वाला आपके पास प्रश्न आया, पूर्वेण है। ऑप्शन दिए आपको कि आपको 137, 146, 236, 136। क्या कह रहा है? 126 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो अंक 6 का एकाधिक पूर्वेण, एक तो 6 हो गया, इसका क्या कह रहा है? ये एक अधिक इसका पूर्वेण कौन सा है? 2। इसमें क्या करो, एक अधिक और पूर्वेण इससे पूछा है, तो ये लो उत्तर हो गया। 6 का एकाधिकेन पूर्वेण, तो 6 का एक अधिक कौन सा? 6 से पूर्व वाला कौन सा है? 2। इसका एक अधिक कितना हो गया? 3। तो एक का एक लिखना है और 3 आगे 136 हो गया। आसान सा है ना, जो भी दे रखा है उसमें एक बढ़ाना है। आगे वाला आप प्रश्न देखोगे तो प्रश्न आता है 157 का न्यून कौन सा है? 157 का न्यून है, ऑप्शन आएंगे 156, 158, 167 और 157। 157 का न्यून कौन सा होगा? तो न्यून क्या चीज होती है? कम ही तो होती है। 157 का न्यून है तो कौन सा हो जाएगा आपका? 157 का न्यून 156 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न आते हैं। 2 ही प्रश्न आते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण और एक जो कम वाला होता है और एक अधिक वाला होता है न्यून पूर्वेण। 2 ही सूत्र से प्रश्न आएंगे। बाकी आपकी थ्योरी है, आराम से आप पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, थ्योरी पढ़ लेना। जो ज्यादा प्रश्न सही करना चाहिए कि 2 के 2 प्रश्न आए तो वो सही हो जाए। तो बाकी ये 2 सूत्र आप देख लेना कि एकाधिकेन पूर्वेण का आएगा और एक न्यून पूर्वेण का आएगा और एक न्यून का आएगा। बस इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा आपके इसमें से नहीं पूछा जाएगा। यह टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सभी के पास में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी और टॉपिक में आपको उपलब्ध जरूर कराऊंगा अगर आपका सहयोग रहा तो। धन्यवाद।